राधे राधे सभी को। सत्य गौड़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्यारस कब है, कार्तिक एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में इस बार भ्रम और कंफ्यूजन है। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 1 नवंबर को भूल के भी एकादशी व्रत ना करें। यदि आपने 1 नवंबर को ग्यारस की तो पूरे वर्ष की आपकी एकादशियां छीड़ हो जाएंगी, क्योंकि 1 नवंबर को उदयकाल में 10वीं तिथि पड़ रही है और 10वीं में भेदी 10वीं करने से संतान की आयु घटती है। शास्त्रों में यह उदाहरण भी मिलता है। माता कुंती ने माता गांधारी को बहुत समझाया था, लेकिन गांधारी हमेशा 10वीं भेदी एकादशी करती रहीं। माता कुंती ने द्वादशी भेदी एकादशी का पालन किया, जो शास्त्र सम्मत और पुण्यदायिनी मानी जाती है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप गृहस्थ हैं तो पहले दिन की एकादशी तभी करें जब उसमें 10वीं न हो, लेकिन इस बार 1 नवंबर को 10वीं सुबह 9 बजकर कुछ मिनट तक रह रही है, इसलिए उस दिन व्रत करना अशुभ माना जाता है। अतः 1 नवंबर को 11 का व्रत न करें। अब बात करते हैं 2 नवंबर की। 2 नवंबर की एकादशी अत्यंत शुभ महान फलदायी है, क्योंकि यह द्वादशी वेदी है, इसलिए इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। इस दिन पारण व्रत खोलने का समय 3 नवंबर को रहेगा, जिसकी टाइमिंग मैं आगे बताऊंगा। हरि प्रबोधनी एकादशी की महिमा। यह एकादशी इतनी पवित्र है कि पूरे वर्ष भर के पापों को जलाकर राख कर देती है, इसलिए हरि प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत बुद्धि को पवित्र, विवेक को जागृत और पुण्य को प्रबल करने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान विष्णु इस दिन अपने शयन से जागते हैं। 4 महीने तक जो भगवान बलि राजा के द्वार पर शयन करते हैं, वह इस दिन जागकर अपने भक्तों के द्वार पर स्थिर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भक्त हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, मैं उनके द्वार को कभी नहीं छोड़कर जाता। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बात कर लेते हैं अब। इसी एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या प्रबोध एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन देवता जागृत होते हैं और एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। 2025 में यह एकादशी 1 नवंबर की रात 9 बजे के बाद से शुरू होकर 2 नवंबर को उदयकाल सुबह लगभग 7:31 बजे तक रहेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी को 2 कालों में देखी जाती है। अरुणोदय काल, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, और सूर्योदय काल उदित काल में होता है। इस बार एकादशी उदित काल में पड़ रही है, इसलिए 2 नवंबर को ही व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। जो भक्त इस दिन व्रत करते हैं, उन्हें 26 ग्यारसों का फल प्राप्त होता है, इसलिए 2 नवंबर का दिन न छोड़ें। अब बात कर लेते हैं भीष्म पंचक की शुरुआत की। ध्यान रखें, भीष्म पंचक 5 दिवसीय स्नान एवं साधना काल भी 1 नवंबर से आरंभ हो रहा है, अर्थात 1 नवंबर से स्नान तथा तपस्या के 5 दिन आरंभ हैं, परंतु व्रत की एकादशी 2 नवंबर को ही है। जो भक्त हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उन्हें आरोग्य, वंशवृद्धि और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तुलसी शालिग्राम विवाह की अब बात कर लेते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का तुलसी माता के साथ दिव्य विवाह होता है। इस वर्ष यह दिन रविवार को पड़ रहा है। रविवार को तुलसी पत्र तोड़ने में दोष नहीं है, लेकिन कभी कभी अनजाने में पत्ता टूट जाता है, तो वह दोष माना जाता है। इसलिए इस वर्ष विवाह का मुख्य मुहूर्त पूर्णिमा को निकला है। फिर भी जो भक्त इस दिन भगवान का विवाह करते हैं, वे पहले से तुलसी पत्र तोड़कर रख लें
और भगवान शालिग्राम या गोपाल जी पर 108 तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान को तुलसी चढ़ाना सर्वोत्तम पुण्यकारी माना गया है। अब बात कर लेते हैं देवउठनी कब करें। अब बात आती है देवों को कब उठाएं। आप 1 नवंबर की रात्रि में भी देव उठान कर सकते हैं और 2 नवंबर की संध्या पर रात्रि काल में भी, क्योंकि एकादशी रात्रि काल में भी विद्यमान है, इसलिए दोनों समय दोष रहित माने गए हैं। यदि किसी कारणवश नारी त्रुटि या अन्य परिस्थितियों के कारण आप 1 नवंबर को देव उठान न कर पाए तो 2 नवंबर को देव पूजन व जागरण अवश्य करें। दोनों ही दिन देव जागरण के लिए शुभ हैं। तो इससे ये पता लगा पूरी वीडियो में, 1 नवंबर को व्रत नहीं करें, केवल देवोत्थान या स्नान कर सकते हैं। 2 नवंबर को हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करें। 3 नवंबर को पारण करें